मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आज डायबिटीज़ और एस्ट्रोलॉजी कैसे देख सकते हैं और डायबिटीज़ में किस वजह से डायबिटीज़ और क्या मेडिकल परिस्थिति से डायबिटीज़ होता है और उसका मेन कारक ग्रह कौन सा बनता है, इसके ऊपर कुछ तर्कसंगत बात करूँगा। डायबिटीज़ मतलब जिसको हम नॉर्मल भाषा में नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा शुगर मतलब शुगर लेवल ज़्यादा है जो नॉर्मल बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, उससे कुछ ज़्यादा अगर पाया जाता है वो भी ब्लड में, तो उसको ब्लड शुगर कहते हैं। मतलब ब्लड में कुछ मात्रा में तो शुगर होना ही चाहिए और ब्लड से फिर आगे बॉडी के माइन्यूट सेल में जाता है। तो जब ब्लड में होगा तभी माइन्यूट सेल में जाएगा। तो ब्लड में जब शुगर की मात्रा लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको ब्लड शुगर या डायबिटीज़ कहते हैं। अब इसमें कैसे डायबिटीज़ का रोल क्या है और ये कैसे होता है। जो भी हम भोजन लेते हैं उस भोजन में से मुख्य कार्बोहाइड्रेट से शरीर में शक्ति के लिए शुगर मतलब शक्ति शुगर से ही निर्मित होती है, शुगर से शक्ति का कन्वर्जन होता है। तो वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, गेहूं जिसका मतलब है, फिर राइस और बाकी नॉर्मल बहुत सारे फूड जिसमें से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, उसमें से शुगर प्राप्त होता है और शुगर से शक्ति का निर्माण होता है जो हमारे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है। अब जो भोजन हम लेते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है, अब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक प्रोसेस होकर के उसका कन्वर्जन होता है शुगर में। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब शुगर ब्लड में, हमारे भोजन के बाद शुगर जब ब्लड में आता है तो शरीर में, हमारे पेट के भाग में पैनक्रियाज नामक एक ग्रंथि है। उस पैनक्रियाज नामक ग्रंथि से इंसुलिन रिलीज होता है और उस इंसुलिन का काम क्या है, तो जो भी भोजन के बाद शुगर ब्लड में उपलब्ध हुई है उस शुगर को इंसुलिन की हाजिरी में वो शुगर ब्लड से शरीर के माइन्यूट हिस्से जिसको हम कोश बोलते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं, उस सेल में शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तभी उस कोश में जो भी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होनी है उस मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं से कोश से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन और ऑर्गन से बड़ी सिस्टम्स और सिस्टम से बना पूरा हमारा शरीर चलता है। तो ये एक देसी और सामान्य समझ है डायबिटीज़ की, जो बेसिक शुगर कैसे शरीर में किस प्रकार से आगे कन्वर्जन होता है। अब जब डायबिटीज़ की स्टेज होती है, डायबिटीज़ होता है तो क्या होता है, तो पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उस इंसुलिन की या तो मात्रा में या तो उस इंसुलिन की एफिकेसी मतलब उसकी कार्यक्षमता में कुछ गड़बड़ होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो शुगर ब्लड में भोजन के बाद आई है
वो शुगर ब्लड से कोश में नहीं पहुंचती है, कोश में उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो होता क्या है, जितना भोजन में लिया उतना पूरा शुगर ब्लड में ही आ जाता है, और जब हम टेस्ट करते हैं तो उस ब्लड में नियत मात्रा से शुगर की मात्रा कुछ ज़्यादा पाई जाती है, और इसी को कहते हैं ब्लड शुगर, डायाबिटीज़, और प्योर मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, जिसमें शुगर की मात्रा ब्लड में नियत मात्रा से बढ़ी हुई होती है। और अगर वो लंबे समय तक यही स्टेज अगर रहता है तो उस एक्स्ट्रा एलिवेटेड शुगर लेवल के चलते, क्योंकि ब्लड शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है, हर ऑर्गन में भी ब्लड सप्लाई होता है, तो इसके चलते इस एलिवेटेड शुगर की मात्रा से बाकी सभी ऑर्गन्स में भी अपने कार्य क्षमता में खराबी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर माना गया है। अब ये प्रक्रिया जो है उसके साथ हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ते हैं। तो इस डायबिटीज़ का कारक कौन सा ग्रह बन सकता है, इसे हमें देखना है, और अगर सही कारक हमें पता चल जाए तो डायबिटीज़ कैसे होगा वो एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली से हम सटीक तरह से पता कर पाएंगे। इंसुलिन जो हमने बोला कि जो पैनक्रियाज नामक जो ग्रंथि है पेट में, बार बार मैं पेट का उल्लेख करता हूँ, पैनक्रियाज का स्थान कहाँ है, सर में नहीं है, छाती में नहीं है, पेट में है। तो पैनक्रियाज पेट में है, और उसी पैनक्रियाज नामक ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। कब? तो वो ऑटोमेटिक है। जितना हम भोजन लेते हैं उस भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट से शुगर का निर्माण होता है, उसी नियत मात्रा में उस शुगर को कोश में भेजने के लिए उतनी ही मात्रा में उसी समय इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है ब्लड में। अब सोचो, अगर इंसुलिन जब हमने भोजन नहीं लिया है और तब भी बिना कारण शुगर ब्लड में है ही नहीं ज़्यादा, जो नॉर्मल से ज़्यादा होती है, तब भी अगर इंसुलिन रिलीज हो तो वो भी नुकसानदेह है। अगर शुगर जितनी है, वो जिस भोजन का जो समय है तब शुगर जो बढ़ी ब्लड में, और उसी समय इंसुलिन अगर रिलीज नहीं होता है तो भी उसका कोश में ट्रांसपोर्टेशन शुगर का डिस्टर्बेंस हो जाता है। मतलब हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन है, उसका काम क्या है कि नियत मात्रा में उत्पन्न होना और नियत समय पर उत्पन्न होना। अगर ये मात्रा और समय में भी अगर गड़बड़ी हुई तो भी ब्लड शुगर का कोश में ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो ये काम कौन सा ग्रह संभाल सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा, तो वही उसका कारक बनेगा। मतलब हार्मोन जो पूरा है, ये इंसुलिन और पैनक्रियाज जो है, वो एंडोक्राइन सिस्टम, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक पूरा सिस्टम है बॉडी में, कि शरीर में अलग अलग भाग में अलग अलग ग्रंथियाँ हैं, जिससे मुख्यतः कुछ 50 से ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वही हार्मोन पूरे शरीर की पूरी केमिकल और मेटाबॉलिक प्रक्रिया और शरीर के पूरे संचालन में काम आता है। तो इसी वो हार्मोन का काम वही है, नियत समय पर नियत मात्रा पे। तो ये जो काम है बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। अब वन बाय वन सभी ग्रहों को देखेंगे कि क्या वो पैनक्रियाज में से रिलीज होने वाले हार्मोन इंसुलिन का कारक बन सकते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य डिसिप्लिन है, पर सूर्य एक तरह से क्या है, इतने डिसिप्लिन में है
कि भोजन की हमारी लेने की जो समय में अगर अंतर होगा, बीच में भी कहीं भोजन ले लिया, कभी ज़्यादा ले लिया, कभी कम ले लिया, तो सूर्य क्या करेगा, उसकी भी डिसिप्लिन है, उसका फिक्स है, ये समय इतनी मात्रा में इंसुलिन दे दूंगा, तो वो नहीं चलेगा। हार्मोन कैसा चाहिए, हार्मोन किस प्रकार से रिलीज होना चाहिए, जब भोजन लिया जाए तब जितनी मात्रा में शुगर रिलीज हुई तब और उतनी ही मात्रा में इंसुलिन या बाकी कामों के लिए हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है, तो सूर्य नहीं बन सकता। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा फास्टेस्ट प्लैनेट है, हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। इमोशन, मन विचार पर इनका काबू है, तो जब हमारे मन हमारे विचार भी कुछ व्यथित हुए, ज़्यादा खुश हुए, तब भी इंसुलिन की उस मात्रा में या समय में गड़बड़ी चंद्रमा के उस स्टेट ऑफ माइंड के चलते ला सकता है, चंद्रमा भी नहीं बन सकते। इसी तरह जब अगर हम देखते हैं मंगल, शनि और शुक्र का भी जब हम ओवरऑल कारकत्व और स्वभाव देखेंगे, गुणधर्म देखेंगे, तो ये हार्मोन्स की इस प्रक्रिया को समय सर नियत मात्रा में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जुपिटर गुरु एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसको धर्म का कारक माना गया है, मतलब वो अपना धर्म निभाने में कभी भी चूक नहीं करता है। अगर इसका धर्म है कि मुझे ये समय ये करना है, तो वो उसी समय वही करेगा। धर्म यानी धर्म से ज्ञान भी जुड़ा हुआ है, तो वो विजडम भी है जुपिटर में कि कितनी मात्रा में और धर्म अनुसार कितनी मात्रा में जब वो भोजन लिया गया तब कितनी मात्रा में शुगर आई है ब्लड में, और उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितनी मात्रा में इंसुलिन को पैनक्रियाज से रिलीज करना है, वो धर्म भी जुपिटर ही भली भांति निभा सकता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इस सबसे बड़े और आज विश्व में सबसे जिसकी चर्चा है, जो पूरे शरीर में ज़्यादा खाना खराबी करता है, वैसे इस रोग डायबिटीज में उस इंसुलिन का कारक ग्रह जुपिटर है और कोई भी ग्रह नहीं बन सकता। तो पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले इंसुलिन हार्मोन का कारक ग्रह गुरु है, और उसी गुरु के आकलन से, कुंडली में आकलन से हमें डायबिटीज़ की फलादेश और इस जातक को डायबिटीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, होगा तो कब होगा, वो उस गुरु ग्रह एक कारकत्व को अगर समझेंगे, उसका सही आकलन कर पाएंगे, तभी पता चलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा धमाका है, और आगे एक के बाद एक पूरे जो मेडिकल वर्ल्ड, एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में कुछ गलतियां चल रही है, उसको मैं दावा करता हूँ कि उसको सुधारने का काम मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से करने वाला हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।